प्यार और चाहत के साथ, इस अकीदत और अकीदे के साथ कि हम यहाँ से दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, गुंबदे खजरा का मकी वहीं से सुन रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। मसनद नशीन, ज़ेबे सज्जादा, आस्ताना आलिया, अकरमिया नक्शबंदिया रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर जनाब मोहतरम खादिम शरीयत, पीर तरीकत, साहिबजादा कामरान अकरम नक्शबंदी साहब दामत फयूज़हुम, और किबला साहिब मज़ार जिनकी बारगाह में आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनके ख़ास खलीफा मजाज हुजूर किबला पीर मोहम्मद अकरम नक्शबंदी कादरी कलंदरी दामत फयूज़हुम व दीगर आप आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया, मैं इसलिए आपको सुभान अल्लाह नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। बात वो होती है कि जब मैं कोई बात करूँ, कुरान पढ़ूँ या हदीस पढ़ूँ, आशिक जो होता है ना, कुरान से इश्क करने वाला या साहिब कुरान से मोहब्बत और प्यार करने वाला, उसे कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारे आका का नाम है, जरा चीख के सुभान अल्लाह कहो। आशिक तो अपने महबूब का नाम सुन के मचल जाता है। वो आशिक क्या है जिसे कहना पड़े हाथ खड़े करो, मचल जाओ, सीने का जोर लगाओ। हम तो ये समझते हैं, हमारा अकीदा है, अगर हम दिल में भी कोई तसव्वुर लिए बैठे हैं तो गुंबद खजरा का मकी उस तसव्वुर से भी आशना है। लेकिन क्या किया जाए, मुझे उस्ताद दामन याद आ रहा है। पंजाबी के बहुत बड़े हुजूर वो शायर थे, उन्होंने कहा था, शाह साहब, उन्होंने कहा था, लुटन वालियां रज के लुटे आए। लुटन वालियां, इत्थे तुसी नहीं बोलोगे, लुटन वालियां रज के लुटे आए। हर बात पे भी सुभान अल्लाह नहीं कहते, ये अलमिया है हमारा। यही तो हम आज रोना रोने आए हैं यहां पे भी कि उम्मत को जो सबक पढ़ाया जा रहा है, आज उसका नतीजा मिनहाजुल कौम हम भुगत रहे हैं। हमारे मिंबर वीरान हो गए, हमारी खानकाहें बर्बाद और लुट गई। वो आस्थाने जहां से गैरत और हमीयत का हमें सबक मिलता था, आज वहां पर भी हमें मीठी लोरी देकर सुलाया जा रहा है। इसलिए उस्ताद दामन ने कहा था, लुटन वालियां रज के लुटे आए, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हां। मिन हैसल कौम, हम सारे मुजरिम हैं। सबने लूटा, लेकिन लूटने के रंग मुख्तलिफ हैं, ढंग मुख्तलिफ है, लेकिन सारे लुटेरे। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह को खानकाहें आस्थाने ऐसे हैं जहां पे आज भी गैरत, हमीयत और जुर्रत इजहार का लेसन और दर्स दिया जा रहा है। अभी ये धरती बांझ नहीं हुई कि इसकी कोख से कोई पीर मोहम्मद अकरम कलंदर पैदा ना हो।
से ऐसी माएं जिंदा हैं जिनकी गौ से दाता अली हजवेरी के गुलाम पैदा हो रहे हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम पैदा हो रहे हैं और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। अभी धरती भांज नहीं हुई, यह जमीन इतनी बंजर नहीं हुई कि यहां की कोख से कोई ना निकले, ऐसा मर्द कलम कर। इंशाअल्लाह एक तरफ अगर शैतान के चेले चांटे कसीर तादाद में पैदा हो रहे हैं तो मैं समझता हूं इस धरती पर एक भी कलंदर हो तो वो वक्त के सिकंदर को अपने कदमों में झुका देता है। क्या बात क्या बेशक। लुटन वाले राज के लुटे आए, मौलवी ने भी लूटा है माजरत के साथ, पीर ने भी लूटा है नजरानों के नाम पर, सियासतदानों ने तो वैसे ही लूटा है और वो लुटेरे मुख्तलिफ पार्टियों और शक्लों में लूट रहे हैं। मैं जुर्रत के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैं किसी का पाबंद नहीं होता, ना मैं मुखा करके पैसे लेके आता हूं। क्या बात है कि एडवांस पैसे लिए हैं 70,000 80,000, ये भी लुटेरे हैं, एडवांस पैसे लेने वाले भी। वो खतीब की शक्ल में हूं, वो नकीब की शक्ल में हूं। मैंने शहजादा साहब की तरफ से इश्तिहार पढ़ा है, इस बात की मुझे खुशी हुई है और इदारा मिनहाजुल उसूल से मुझे प्यार ही इसलिए है कि ये इदारा हमेशा गुंबद खजरा के मकीन से इज्जत की, करम की और फजल की बरखा और बरसात और सौगात लेकर आगे उम्मत में तकसीम कर रहा है। और मैंने ये देखा, इश्तिहार में पढ़ा, मुझे खुशी हुई और मैंने किबला शहजादा साहब से मिजाहन मैंने कहा भी कि ये जो जितनी आपने शर्तें कि जो सर पे इमामा सजा के आएगा उसे भी इनाम मिलेगा, जो चेहरे पे दाढ़ी सजा के आएगा उसे भी इनाम मिलेगा, जो वक्त की पाबंदी करेगा उसे भी इनाम मिलेगा। ये देखो शर्तें कितनी हसीन हैं, शर्तें कितनी हसीन हैं। और फिर आप अंदाजा कर लें कि जिस खानकाह से ये फैज जारी हुआ है, इससे मुराद ये है कि ये खानकाह, ये आस्ताना, ये लेने वाला नहीं है, ये देने वाला है। और कोई तो होगा आस्ताना जहां पे बंदा ये आस लेके जाए, गरीब बेचारा, उसे 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती, लेकिन वो पीर के आस्थाने पे जाता है, देसी कुक्कड़ लेके जाता है। और आगे लुटेरा पीर भी, मैं उसे पीर कहता हूं, पीर नहीं कहता। पीर तो वो होता है हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पीरा ने पीर कह दो सुभान अल्लाह। मदीना पाक की तरफ रख्ते सफर बांधा हुआ है, आओ मैं भी तुम्हें मदीने की सैर कराता हूं। मदीने की तरफ साथियों के साथ रवाना है, रास्ते में पड़ाव किया। अब हर शख्स की ख्वाहिश थी, आबादी है कि हुजूर गौस पाक मेरे घर में तशरीफ लाए। वडेरे भी आ गए, जिम्मेदार भी आ गए, अमीर दौलतमंद भी, हुजूर मेहरबानी फरमाइए। आपने फरमाया नहीं, अब्दुल कादिर तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं है। पीर होना तो ऐसा चाहिए ना, पीर हमेशा अल्लाह रसूल के हुक्म का पाबंद होता है, वो किसी वडेरे का पाबंद नहीं होता कि वडेरा घर पे आ जाए तो पीर नंगे पांव उससे इस्तकबाल के लिए उसके गाड़ी के दरवाजे खोल रहा है। मैंने खुद देखा है, खुदा की कसम, बड़ी गद्दी का सजादा नशीन। अभी हम बैठे हुए थे, मुरीद ने कहा खलीफे ने, हुजूर वो अल्लाह दिता आया है। वो गरीब था जिसके फटे पुराने कपड़े थे, पांव में टूटी हुई चप्पल थी। कहा हुजूर अल्लाह दिता आया है। कहा उसे वो सामने दरख्त, वो जो टूटी चटाई है उसके नीचे उसको कहो बैठ जाए और 1000 मर्तबा या हय्यु या कय्यूम का विर्द करे, इंतजार करे मेरा। उसी लम्हे 2 मिनट के बाद उसी खलीफे ने कहा, हज़रत
वो फला MNA खोखर साहब आए हैं। कहा उल्लू के फला मुझे बताया क्यों नहीं, कहां है वो? कहा हुजूर गेट पे आ गए। रब्बे सुल जलाल की इज्जत की कसम, खानकाह में खड़ा हूं आस्थाने पे। पीर साहब नंगे पांव दौड़े उस दुनियादार का इस्तेकबाल करने के लिए दौड़े। गेट खुद खोला, गाड़ी को कहा अंदर ले आओ। उस दुनियादार का गेट खोला, उसे अंदर बिठाया। घर में ऑर्डर दिया किबला कामरान साहब हुजूर ऑर्डर दिया कि अम्मी को कहो खास मेहमान आए हैं। मैं दिल में सोचने लगा, मैंने कहा काश वो अल्लाह दित्ता भी किसी बड़ी गाड़ी पे आया होता। आज अल्लाह दित्ते की गाड़ी पर भी MNA की प्लेट लगी होती तो यही पीर साहब भी दौड़ के जाते। लेकिन मैंने कहा अल्लाह दित्ते तुम्हें मुबारक हो, तेरा पीर तो दुनियादारी के धंधों में फंस गया, लेकिन सबक जो उसने दिया है ना कि उसे कहे दरख्त की छांव के नीचे टूटी चटाई पर बैठकर या हय्यो या कयूम का विर्द करे, तो बाजी तो तू ले गया अल्लाह दिते, बाजी तो तू ले गया।